भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 16 अप्रैल को हमारी अष्टमी आ चुकी है। जी हाँ भक्तों, 16 अप्रैल जो कि क्या है, नवरात्रि में का जो अष्टमी होता है उसका दिवस आ चुका है। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में जो नवरात्रि होती है वो बहुत ही खास मानी जाती है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल नवरात्रि में मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना माता दुर्गा अवश्य रूप से पूरी करती ही करती हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का है, जितना महत्व महाशिवरात्रि का है, उतना ही ज़्यादा महत्व नवरात्रि के भी दिवस का होता है। कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, अगर पूरी नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि वैसे तो नवरात्रि के हर एक दिन बहुत ही खास माना जाता है, लेकिन जो नवरात्रि की जो अष्टमी होती है, माँ गौरी का जो दिन होता है, वो बहुत ही खास माना जाता है। आप सबको भी पता है कि बहुत सारे लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, 9 दिन उपाय करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल 3 दिन का उपाय करते हैं। कौन कौन सा? एक पहला दिन का, फिर एक पंचमी का और अष्टमी का। और जो कोई कुछ भी नहीं करता, वो अष्टमी के दिन तो जरूर उपाय करता है, जरूर व्रत रहता है। तो आज मैं आपको 16 अप्रैल अष्टमी, महाअष्टमी का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है तो कि अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, जो कि वर्षों से नहीं हो रही है। देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। जब जैसे कि मैं कथा सुनता हूँ गुरुदेव की, तो पिछले साल जब गुरुदेव की जो कथा हो रही थी, किसके, ये चैत्र नवरात्रि के पहले जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, तो गुरुदेव की कथा में आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है, बहुत जन सैलाब आता है। और वो जो जन सैलाब आता है, जो भक्त आते हैं, वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं, है ना। पत्र लिख के भेजते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब पिछले साल जब गुरुदेव की कथा हो रही थी चैत्र नवरात्रि के पहले, तो जब पिछले साल गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए और अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाए, तो बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी। जैसे कि गुरुदेव ने पढ़ा तो उसमें यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का ये सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। किसी का था कि गुरुदेव, हमारी परेशानी बहुत बढ़ चुकी है, गुरुदेव हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही है। किसी का था कि गुरुदेव, हमारे मतलब बहुत अलग अलग, कोई कर्जा मुक्ति चाहता है, कोई धन प्राप्ति चाहता है। सबके अलग अलग मनोकामना थे। कृपया करके सब बोल रहे थे कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको अष्टमी में करके लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे सिंपल, इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या। इस उपाय में आपको रात को ये करना है, मतलब सप्तमी की रात को कर लीजिए और अष्टमी की सुबह को करना है। और सप्तमी की रात को करना क्या है, देखिए, आपको एक कलश लेना है। क्या लेना है? कलश। कलश आप जानते हैं ना कैसा होता है, एक मतलब लोटा ले लीजिए, उसमें कलश आप बना लीजिए। अब लोटा होना चाहिए तांबे का, पहली चीज़। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसमें आपको क्या करना है, 11 चावल के दाने डाल लेने हैं। ठीक, 11 चावल के दाने डाल लिए और 11 चावल के दाने डालने के बाद आपको क्या डालना है, 2 बेल पत्र डाल देना है। ठीक, कितना? 2। अब देखिए, बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता ही नहीं है, आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है, वही बेल पत्र हमको लेना है। ठीक, हमने बेल पत्र ले लिया। बेल पत्र कहीं से कटा फटा नहीं है, कहीं से खंडित नहीं है, सब चीज़ें हमने देख ली। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे हमने बेल पत्र लिया, रात को आप चुपचाप उसको रख दीजिए। ठीक,
रखने के बाद जब अगले दिन आप उठिए तो नहा धो के बढ़िया पूजा पाठ करके वो जो लोटा है उसको लेके कहाँ पहुँचना है, उसको लेके पहुँचना है आपको नीम के पेड़ के नीचे। ठीक, कहाँ? नीम के पेड़ के नीचे। अब देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि में, मतलब नवरात्रि का जो 9 दिन होता है उसमें नीम के पेड़ में स्वयं माता दुर्गा का वास होता है। तो आपको करना क्या है, चुपचाप माता दुर्गा को क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस आप अर्पित कर दीजिए, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना भी मांग रहे हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। और माता जो होती है हमारी दुर्गा माता, वो भी आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करती ही करती हैं। ठीक, तो पहला उपाय था हमारा ये। अब हम दूसरे उपाय की ओर चलते हैं जो कि धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है धन प्राप्ति से रिलेटेड जो कि मतलब पूरी हो ही नहीं रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ये मनोकामना हमारी पूरी क्यों नहीं होती, तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया है। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, देखिए सबसे पहली बात तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। आपको लेना क्या है, आपको लेना है आम के पत्ते। देखिए आम के पत्ते आप जानते हैं ना, बस अब आम के पत्ते आपको कितने लेने हैं, आपको 11 आम के पत्ते लेने हैं। अब देखिए जैसे मैंने 11 आम के पत्ते बोले ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होगा कि हम लोग टेरी ले लेते हैं। नहीं, आपको पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ बोला आपको टेरी नहीं लेना, आपको अलग अलग करके पत्ते लेने हैं। मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 11 पत्ते लेने हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा पत्ते कटे होते हैं, तो आपको कटे पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं लेना और मुरझाया बिल्कुल भी नहीं होना, कहीं से भी मुरझाया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शिव मंदिर का उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, आपको मनाना है। आपने पत्ता लिया, अब क्या करना है, जैसे गड्डी बनती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा आपको 11 कर लेने हैं। ठीक, अब आपने क्या किया, वो हो गया। अब उसको बांधना है। अब बांधेंगे कहाँ से, बांधना है आपको कच्चे सूत से। तो आपने क्या ले लिया, आम के पत्ते ले लिए 11 जो कि कहीं से कटे फटे नहीं हैं, एक के ऊपर एक गड्डी के रूप में बना लिया और उसको क्या किया, और उसको आपने कच्चे सूत से बांध लिया। ठीक, बांधने के बाद अब देखिए 2 हो गया, एक तरफ डंडी है और एक तरफ पत्ता है। अब आपको क्या करना है, जिधर डंडी है, क्या है, जिधर डंडी साइड है, तो आपको करना क्या है, डंडी साइड को शहद में डुबोना है। क्या करना है, जो शहद होता है ना, आपको डंडी साइड वाला आपको शहद में डुबो देना है। ठीक, अब डुबोने के बाद आपको क्या करना है, डुबोने के बाद आपको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए शिव मंदिर जैसे पहुंच गए, बहुत सारे लोग के दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके महादेव के मंदिर में और शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि देखिए जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप रख देना है और आपकी जो भी धन प्राप्ति मनोकामना होगी सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।